नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश रोहतगी मैं करजोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है अंक ज्योतिष के ऊपर है। अंक ज्योतिष में आप देखेंगे कि नई नई वीडियोस जो आपको दिखाई दे रही हैं वो 7 नंबर के ऊपर अभी प्रेजेंट कर रहे हैं। 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर, इन दोनों को मिला कर, इन तीनों ही अंकों को मिलाते हैं तो 7 नंबर आता है। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा है। 7 नंबर करता है केतु को रिप्रेजेंट करता है। ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड बाई केतु, मतलब 16 नंबर को हम काउंट करेंगे ये भी 7 नंबर पे आ जाएगा। 25 नंबर को काउंट करेंगे ये भी 7 नंबर पे ही आता है। ये मैंने मेंशन कर रखा है कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो हमारे ग्रह हैं वो कौन सा नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 नंबर है सन को, दूसरा मून को, तीसरा जुपिटर बृहस्पति को, और ये चौथा राहु को, पांचवा बुध को, छठा वीनस को, शुक्र को, सातवां केतु को, आठवां शनि को, मतलब सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। नौवां है मंगल है मार्च को रिप्रेजेंट करता है। मेन चीज़ मैंने देखा है अभी तक, केतु के, राहु केतु स्वरभानु राक्षस है 7वां नंबर। जैसे वो तो और कहानियाँ तो आप लोगों ने सुन रखी होंगी। स्वरभानु नाम का राक्षस था, वो अमृत पीने के उसने पी लिया था और सूर्य और चंद्रमा ने उसका की कंप्लेंट कर दी थी। विष्णु जी थे तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका धड़ काट दिया था। जो सर हुआ वो राहु हुआ और जो धड़ हुआ वो केतु हो गया। पर आज के प्रेजेंट उसमें देखना चाहेंगे हम तो 7 नंबर केतु को प्रेजेंट करता है, 16 नंबर उसको करता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये जब नंबर आते हैं 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर, कहने को तो एक ही नंबर है केतु का, पर जो मैंने फील करा है या जो भी इन नंबरों को मैं अलग अलग करके देखूं, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर ही ये तीनों नंबर मैच करते हैं। 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर, इन तीनों का कहने को तो बहुत काइंड पर्सनैलिटी होते हैं, दयालु होते हैं, अपने आप को देने के लिए ही ये नंबर बना है। मतलब पूरे यूनिवर्सल में ये नंबर सबको देने ही देने के लिए बना है। मतलब जितना भी आप इनसे ले सकते हो ले दे, मतलब जितना आप छोड़ेंगे सब इनको ग्रहण करते जाएंगे। ग्रहण करना है, जैसे केतु का सिर्फ नहीं होता है, वो सिर्फ ग्रहण करता है, सारी बातों को ग्रहण कर लेता है। किसी भी ग्रह के साथ में होता है उसकी पावर को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। अब मैंने एक चीज़ देखा है, क्योंकि मेरी फैमिली में ये चीज़ें मैं हैं, तो 7 नंबर की अपनी अलग पावर आती है, 16 नंबर की अलग पावर आती है, 25 नंबर की अलग पावर आती है। 7 नंबर एक ऑब्जर्वर होता है, सब चीज़ों को ग्रहण कर लेता है अपने अंदर, और जो चीज़ें उसको निकालनी होती हैं वो निकाल रहा है। मतलब कहने का मतलब है त्याग दो, जो चीज़ें त्याग दो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर आती रहेंगी। पर 7 नंबर में ये 16 नंबर भी 7 नंबर को प्रेजेंट करता है। इसमें भी केतु वाले गुण होते हैं, जो 7 नंबर में होते हैं वो इसमें भी होते हैं, पर इसका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आप जिसकी 16 नंबर की पे डेट है उसमें कहीं ना कहीं पर आप देखने को महसूस करेंगे, जिसकी 16 नंबर है या जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है 16 नंबर वाला, तो आप देखेंगे उसमें एक सूर्य की क्वालिटी, एक राजा वाला, किंग वाला फीलिंग उसमें होती। वो मेरा कोई ऑर्डर क्यों नहीं मानता, मेरी बातें को लोग क्यों नहीं मानते। और एक टाइम पर उसमें एक प्रेजेंटेशन होगी एक लग्जरी टाइप की, कि मैं लग्जरी हूँ, मैं सारे सुख भोगूँ, मैं गाड़ी में घूमूँ, और इस टाइप से भी एक फीलिंग आएगी। मतलब एक लग्जरी टाइप का मतलब है। और इन सबको मिला के फिर ये कहेगा इन सबको छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना, इन सबको छोड़ देते हैं। 25 नंबर में आप देखेंगे एक दयालुता होगी उसके अंदर। चंद्रमा का नंबर है, मून नंबर चंद्रमा का नंबर है, 5 नंबर है बुध का नंबर। ये एक टाइप से कवि टाइप के भी होते हैं,
आप इन नंबरों को आप फील करेंगे तो इनके अंदर से जो आवाज़ निकलती है या जो इनका भाव प्रकट होता है वो आपका चंद्रमा और बुध का प्रकट होता है। बुध एक चंचल स्वभाव का ग्रह है, तो आप इनमें देखेंगे कि जो मैक्सिमम कॉमेडियन टाइप के होते हैं या उसमें हो, तो उसमें ये चीज़ 25 नंबर वहाँ पर उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको कहीं ना कहीं पे मिलेगी, जो थोड़े से कॉमेडियन टाइप के हैं, जो गंभीरता से अपनी बात को कह जाते हैं और बहुत सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी कुंडली में यही 25 नंबर है उनकी में, वो एक सेंसिटिव भी थे, इमोशनल भी थे और अपनी जो कविताएं लिखते थे उसमें भी ये सारी उसमें थे, तो वे कवि के रूप में भी पहचाने गए हैं। अभी ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसका उपाय भी अभी 2025 में हम क्या करें ये भी मैंने इसमें मेंशन कर रखा है। तो मैंने ये देखा है कि 7 नंबर का नेचर बिल्कुल अलग होता है, 16 नंबर का नेचर अलग होता है और 25 नंबर का नेचर अलग होता है। पर जबकि आप अंक ज्योतिष में अभी भी जितनी भी रील्स वगैरह देखेंगे या जो भी कुछ देखेंगे आप, उसके हिसाब से सभी लोग कहते हैं कि 7 नंबर का ही कोई प्रेजेंट करेगा, 7 नंबर को प्रेजेंट करेगा। पर मैंने अपनी फैमिली के अंदर ये तीनों ही डेटों को फील करा है। मैं प्रमाणित तौर से कह सकता हूँ कि 7 नंबर 16 नंबर से डिफ़र होगा और 16 डेट वाला 25 वाली डेट से डिफ़र होगा और ये 25 वाला 7 वाली डेट से बहुत ज़्यादा डिफ़र होगा। इन तीनों लोगों को आप जब कंपेयर करेंगे तो इन तीनों डेटों वाले में कहीं ना कहीं एक कॉमन बात ज़रूर दिखाई देगी कि आप इनमें दयालुता का भाव बहुत होता है, किसी के भी प्रति किसी का लिए बुरा नहीं सोचते ना वो बुरा करते। इन तीनों ही डेटों में ये दिखाई देगा, पर इनका अपने आप में समाज में रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। 7 नंबर वाला बिल्कुल अलग प्रेजेंट करेगा, 16 नंबर वाला अलग करेगा, 25 नंबर वाला अलग करेगा। वैसे भी अंक ज्योतिष में ये 16 नंबर एक कार्मिक डेट के रूप में आता है। ये जो भी 16 नंबर को पैदा होते हैं, 16 डेट को जो पैदा होते हैं, वो एक यूनिवर्सल का एक ऋण लेके आते हैं जिनको उनको इस धरती में चुकाना है। दुनिया के सारे काम आ जाएंगे, 99% पे उनके काम बन जाते हैं। 1% जब आता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल से उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है इस वाली डेट वालों को। तो यहाँ पर देखा गया है कि 7 नंबर 16 नंबर 25 नंबर इन तीनों का डेट है। सारे लोग बोलते हैं कि 7 नंबर वाला ये प्रेजेंट 7 नंबर करता है, पर मैंने इन तीनों डेटों में अलग अलग देखा है। 2025 के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ष में आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लें कि मुझे ये करना है, तो एक टारगेट फिक्स करेंगे तो अचीव ज़रूर कर लेंगे इस टारगेट को। जो भी आपने मन में सोचा है आप उसको पेपर पे भी लिख सकते हैं, पेपर पे लिख के उसको भूल जाए। ये आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी लिखना है उसको लिखकर पेपर पे लिखकर छोड़ दें, ये आपका टारगेट पूरा होगा। मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा आपके इस 2025 में। मेन चीज़ है अपने स्वास्थ्य का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको 2025 के अंदर। योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, कुछ नहीं कर सकते तो बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, पार्क में जाएं घूमने, मतलब कुछ ना कुछ टाइम अपने शरीर के लिए ज़रूर देना है, क्योंकि ये साल 2025 मंगल का साल है। इनको काउंट करके चलेंगे तो ये मार्च मंगल के साल पे आ जाता है। तो इस 7 नंबर 16 नंबर 25 नंबर वालों की डेट वालों को कंपलसरी है कि इस वर्ष में अपने जो भी गोल्स बना रखे उनको टारगेट करके उन पे वर्क करें, मेहनत करें, योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह करें और वॉक ज़रूर करें और
डॉक्टर्स वगैरह ने जो भी आपको कोई बीमारी चल रही है या कुछ भी कर रही है उसका एक बार प्रॉपरली चेकअप जरूर कराएं और पूरा डेली रूटीन से चेक करवाते रहें और दवाइयाँ टाइम से खाते रहें। धन्यवाद। अखिलेश रोहतगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको क्या क्या फल मिल रहा है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ आपको चेक करवाना है वो भी आप चेक करवा सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 7 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर वाले डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो है ही है, इनका प्रभाव देखने को मिलता है, पर आपकी कुंडली में आपके जन्म के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, कौन सा फल आपको मिलना चाहिए, क्या योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, क्या विपरीत योग बन रहे हैं, कहाँ पर आपको लाभ है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।